हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजगास्ट्रास एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम हम यूज़ करते हैं शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। अगर हमें एक ग्राफ दिया गया है इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ डायरेक्टेड ग्राफ होता है, मीन्स इसमें डायरेक्शन दी गई होती हैं। ठीक है, तो अगर हमें किसी एक वर्टेक्स से बाकी सारे बचे हुए वर्टिसेस का डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है कि हम कितने कम से कम डिस्टेंस में दूसरे वर्टिसेस के पास पहुंच सकते हैं किसी एक सिंगल वर्टेक्स से, तो हम यूज करते हैं डिजगास्ट्रास एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें हम किसी भी वर्टेक्स को चूज कर सकते हैं जिससे हम डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं। इसमें हम दो चीज फाइंड करते हैं, एक तो मिनिमम डिस्टेंस और दूसरा वो डिस्टेंस जो मिनिमम हम अचीव कर रहे हैं वो किस वे से जा रहे हैं हम, मतलब उसका पाथ क्या है। मीन्स अगर मैं ए से सी तक जाती हूँ और मैं ये पाथ अपना लेती हूँ जो कि मिनिमम है, अभी हम फाइंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि अगर मैं ए से सी तक जाती हूँ और ये वाला पाथ मुझे मिनिमम मिलता है, मिनिमम डिस्टेंस है इसका जाने का, तो एक तो हम क्या मिनिमम डिस्टेंस है वो लेंगे, कितना मिनिमम डिस्टेंस हमें मिल रहा है और कौन सा पाथ हम ले रहे हैं। मीन्स ए से हम पहले डी पे जा रहे हैं, देन हम सी पे जा रहे हैं, तो ये पाथ हम ले रहे हैं। तो दो चीज हमने इसमें फाइंड करनी है। मिनिमम पाथ, जैसा कि आपको पता होगा कि रियल लाइफ में भी हम जिस तरीके से कहीं हमें पहुंचना होता है तो हम देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ हमारे लिए क्या है, कम से कम हम कितने छोटे पाथ से हम जा सकते हैं। तो इसी तरीके से इसमें हम लेते हैं, इसमें हम किसी भी वर्टेक्स से फाइंड कर सकते हैं। मीन्स अगर हम ए से फाइंड कर रहे हैं तो ए से हर एक वर्टेक्स का हम मिनिमम पाथ फाइंड कर सकते हैं, ए से बी तक कितना मिनिमम लगेगा और कौन से पाथ से हमें जाना चाहिए कि हमें मिनिमम डिस्टेंस लगे। इसी तरीके से ए से हम सी का भी फाइंड कर सकते हैं, ए से हम डी का भी कर सकते हैं, ए से हम ई का भी कर सकते हैं। मीन्स ए से हम सारों का मिनिमम पाथ फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे हमने ए से करा है वैसे ही हम किसी और से भी कर सकते हैं वर्टेक्स से। जैसे कि हम डी से भी फाइंड कर सकते हैं कि डी से ए तक जाने में हमें कितना कम से कम कितना मिनिमम डिस्टेंस हमें लगेगा या फिर कौन सा पाथ लगेगा। इसी तरीके से डी से बी तक भी, डी से सी तक भी और डी से ई तक भी। इसी तरीके से मतलब कोई सा भी एक हम वर्टेक्स चुन सकते हैं जिससे हम और वर्टेक्स के मिनिमम पाथ फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब सिंगल सोर्स से हम चल रहे हैं और शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका हमारा मोटो है इस एल्गोरिथम का। अब किस तरीके से ये एल्गोरिथम वर्क करती है हम एक बारी पहले सिंपल वे में सीख लेंगे, देन हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे। तो फर्स्टली हमें क्या क्या दिया हुआ है इस ग्राफ में, हमें एक तो डायरेक्शंस दी गई हैं कि ए से हम बी तक जा सकते हैं, बी से सी तक जा सकते हैं, इस तरीके से हमें डायरेक्शंस दी गई हैं। और ये जो एजेस हैं हमारे पास, ये जो मतलब पाथ हैं हमारे पास, इनका वेटेज दिया हुआ है, मतलब इनके ऊपर जो लिखा हुआ है वो इनका वेटेज हो गया। ठीक है, वेट हो गया इनका। और अब हमें क्या करना है, हमें एक वर्टेक्स चूज करना है। लेट अस चूज दिस वन। ठीक है, हमने ए को चूज कर लिया, हम ए से अब हम सारे वर्टिसेस के मिनिमम पाथ को फाइंड करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब जब हमने एक वर्टेक्स चूज कर लिया तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम ये देखते हैं कि ए से ए तक जाने में हमें कितना डिस्टेंस लगेगा। ऑब्वियस है, जहां पर हम हैं वहीं तक अगर हमें जाना है तो 0 डिस्टेंस हमें लगेगा, तो इसका डिस्टेंस हम इसमें लिख देते हैं 0। ठीक है, और ए से और सारे वर्टिसेस तक जाने में हमें कितना डिस्टेंस लगेगा, अभी हमें कुछ भी नहीं पता, इसलिए हम इन्फिनिटी ले लेते हैं। तो इन सब में हम इन्फिनिटी पुट कर देते हैं क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता है। जिस तरीके से हमने इस ग्राफ में पुट करा है वैसे इस टेबल में हम पुट कर देते हैं। ये हमारे वर्टिसेस है और ये हमारा डिस्टेंस है कि ए से
ए से अगर हम चूज कर रहे हैं, ये ए से अगर हम चूज कर रहे हैं तो ए से ए तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, ए से बी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, ए से सी तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। फिलहाल अभी हमारा जो सिनेरियो है उसमें हमें ए से ए तक जाने में 0 डिस्टेंस लग रहा है, 0। ए से बी तक जाने में अभी हमें इन्फिनिटी लग रहा है, क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं पता और सब में हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया है। ये क्या है, ये अभी हम बाद में देखते हैं। तो जब हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया, अब हम क्या करेंगे, इस टेबल को देखेंगे। इस टेबल में जो सबसे छोटा जिसका सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको हम चूज कर लेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि इन सब में सबसे छोटा डिस्टेंस किसका है, ए का। तो हमने ए को चूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे हमने ए को चूज कर लिया। अब हम क्या, सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा, फर्स्ट हमने ए को चूज करा, सेकंड हमारा स्टेप क्या होगा, ए का एडजेसेंट जितने भी वर्टेक्स हैं उनको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से हैं। एडजेसेंट वर्टेक्स ए के कौन कौन से हैं, एक तो बी है और एक डी है, और देखते हैं कोई सा भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है लेकिन ये उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये ए का एडजेसेंट नहीं होगा। तो ए का एडजेसेंट है बी एंड डी, ठीक है। अब हम एक एक करके इन दोनों को लेंगे और इस पे वर्क करेंगे। क्या वर्क करना है हमें, जैसे हमने पहले बी लिया, ये वाला लिया, तो इसका डिस्टेंस क्या है फिलहाल, इन्फिनिटी। लेकिन अगर हम ए से बी तक जाते हैं तो इसका डिस्टेंस कितना लगता है, इसका खुद का डिस्टेंस है 0 और इसका एज का वेट है 11। तो दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। दोनों को जब हमने प्लस करा तो 11 आंसर आया। अब हम देखेंगे कि क्या 11 इससे छोटा है जो इसका खुद का डिस्टेंस आ रहा है। हाँ, तो हमने देखा कि 11 इसके खुद के डिस्टेंस से छोटा है, तो हम इसके डिस्टेंस को रिप्लेस कर देंगे 11 से, ठीक है। तो हमने इन्फिनिटी हटा के यहाँ पे 11 लिख दिया। मीन्स अभी तो हमें पहले तो हमें कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर हम ए से बी तक जाएंगे तो उसका डिस्टेंस कितना लगेगा, 11 लगेगा, इसलिए 11 कम था तो हमने यहाँ पे 11 पुट कर दिया। अगर 11 ज़्यादा होता जो भी यहाँ पे था उससे, तो हम उसको रिप्लेस नहीं करते क्योंकि पहले से ही कम था, लेकिन अभी पहले से ज़्यादा था तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। यहाँ भी हम चेंज कर देंगे क्योंकि हमने वहाँ चेंज करा है, तो हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं। 11 हमने लिख दिया यहाँ पर। यहाँ पे क्या आएगा, पेरेंट ऑफ वर्टेक्स, मीन्स बी तक पहुँचने में हमने किसका सहारा लिया है, हमने किसका सहारा लिया है, ए का सहारा लिया है। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया ए, इसका बी का पेरेंट हो गया ए, बी का पेरेंट क्या हो गया ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा वर्टेक्स ऐसे ही लेते हैं जो हमने दूसरा लिया, ये वाला डी। इसमें भी हम वही काम करेंगे, इसका खुद का डिस्टेंस है इन्फिनिटी। अगर हम डी तक ए से पहुंचते हैं तो कितना डिस्टेंस लगेगा, 0 + 6 मीन्स 6। अब हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो हम इसको हटा के इसको रख देंगे यहाँ पर। अगर कम हमें मिल जाता है तो हम कम वाले को रख देंगे, तो ये आ गया यहाँ पे 6। ऐसे ही हम यहाँ पे इसको कर देते हैं डी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी हटाकर हम 6 रख देते हैं और इसका पेरेंट भी क्या हो गया ए, क्योंकि ए के जरिए हम आए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ए तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम दोबारा, अब जो बचे हुए हैं हमारे पास, फिर से वही काम करेंगे। सारे बचे हुए में से देखेंगे हम सबसे छोटा डिस्टेंस इसका है। अब हमें पता है कि इसका डिस्टेंस सबसे छोटा है डी का, तो इसको चूज कर लेते हैं हम। अब हमने ये वाला कंप्लीट कर दिया, इसको काट देते हैं। डी हमने चूज करा है, अब इसको भी काट देते हैं क्योंकि ये भी खत्म होने वाला है, अभी इसका भी प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब हम इसके लिए भी वही सब करेंगे जो हमने इसके लिए करा था। अब हमारा एडजेसेंट पहले हमने ए का देखा था, अब हम किसका देखेंगे, डी का। डी का एडजेसेंट देखते हैं। डी का एडजेसेंट कौन कौन से है, बी है, सी है और ई है, तो तीनों लिख देते हैं हम यहाँ पर और एक एक करके उन पे वही प्रोसेस करेंगे जो अभी हमने ए के लिए किया।
ए के एडजेसेंट के लिए किया। तो बी है इसका, सी है एंड ई है। तो फर्स्टली हम बी ले लेते हैं। बी हमने लिया, इसका खुद का डिस्टेंस कितना है 11, फिलहाल है 11, मतलब पहले का डिस्टेंस कह सकते हैं आप। पहले का इसका डिस्टेंस है 11 और अगर ये डी से जाता है तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 + 4, जिससे हम जा रहे हैं उसका डिस्टेंस और आगे वाली एज का डिस्टेंस हम दोनों का प्लस कर देते हैं, तभी तो ये यहाँ पर पहुंचेगा। तो 6 और 4 को जब हमने प्लस किया तो क्या आया हमारा 10 आया। ठीक है, अब 10 आया, 10 हमारा छोटा है 11 से, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 10, 11 को हटा देंगे और कर देंगे 10। हमें छोटा मिलेगा तभी हम रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमें मिनिमम पाथ फाइंड करना है। तो यहाँ पे 10 किया, तो यहाँ पे भी 10 कर देते हैं, इसको भी हटा के 10 कर देते हैं। और इसका पेरेंट अब क्या हो गया, अब इसका पेरेंट ए नहीं है, इसका पेरेंट क्या है डी, क्योंकि हम डी से जा रहे हैं इसके पास। तो यहाँ पेरेंट भी चेंज कर देते हैं हम, ये आ गया हमारा डी। ठीक है, अब ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम सी के लिए देखते हैं। सी हमारा यहाँ पर है, ये इसका पहले का डिस्टेंस कितना है इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर ये डी से जाता है सी की तरफ तो कितना लगेगा 6 + 10 16, जो कि छोटा है इन्फिनिटी से। तो हम इसको हटा के क्या कर देंगे 16। यहाँ भी चेंज कर देते हैं सी के लिए, ये आ गया हमारा 16 और इसका पेरेंट क्या है अभी डी, क्योंकि ये डी से जा रहा है, क्योंकि अभी हम डी देख रहे हैं। तो जिसका भी एडजेसेंट हम देख रहे होते हैं और चेंज करते हैं तो उसका पेरेंट वही हो जाता है जिसके लिए हम जिसके एडजेसेंट ये हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम ई देखते हैं। ई का पहले का डिस्टेंस क्या है इन्फिनिटी, ये अगर डी से जाता है तो क्या डिस्टेंस रहेगा 6 + 3 कितना हुआ 9। तो 9 छोटा है इनफाइनाइट से, तो हम इसको हटा के 9 कर देते हैं। यहाँ भी हम चेंज कर देते हैं। अब हमने ये 9 कर दिया और इसका पेरेंट भी क्या हो गया डी। ओके, अब हमारा ये इसके पूरे एडजेसेंट कंप्लीट हो गए। अब हम दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, इसको काट देते हैं ताकि हमें पता लगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 3 बचे हैं, बी सी एंड ई। अब इन तीनों में से फिर से हम देखेंगे डिस्टेंस इसका कम है, क्योंकि कम क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट पाथ देखना है। तो इन तीनों में से ई का डिस्टेंस कम है, तो हम ई को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं ई। अब ई हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे ई, क्योंकि हमने ई सेलेक्ट करा है। और उसके एडजेसेंट देख लेते हैं अब हम कौन कौन से हैं। ई का एडजेसेंट है सी और ई का एडजेसेंट है ए। तो ए को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या बचा हमारे पास सिर्फ सी, इसका एडजेसेंट है सी। तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस। इसका पहले का डिस्टेंस कितना है 16, और अगर ये ई से जाता है तो इसका डिस्टेंस कितना लगेगा 9, क्योंकि 9 इसका डिस्टेंस है, इसका वेटेज है, और 7 इसकी पाथ का वेटेज है। तो 9 + 7 16, तो सेम आ रहा है। तो इसको हम, तो ये सेम आ रहा है, 9 + 7 करेंगे तो भी 16 आएगा और पहले से भी 16 था, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा डी का भी ई का भी एडजेसेंट कंप्लीट हो गया। तो इसको भी अब हम काट देते हैं। अब हमारे पास 2 बचे हैं बी एंड सी। तो दोनों में से छोटा कौन सा है डिस्टेंस बी। तो अब हम बी को सेलेक्ट कर लेते हैं। बी को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं। और बी का एडजेसेंट अब हम देखेंगे, बी का एडजेसेंट है हमारा सी और डी है, लेकिन डी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, अगेन सी है। तो सी का देखते हैं हम क्या आता है आंसर।
इसका पहले का डिस्टेंस है 16 एंड इसका बाद का अगर अब हम लगाते हैं, बी से अगर हम जाते हैं तो 10 इसका है बी का, और इसकी एज का वेटेज 2 है, तो दोनों को प्लस कर देंगे। 10 + 2 12, तो 12 छोटा है 16 से, तो अब हम इसको चेंज कर देते हैं। ये हो गया हमारा 12। इसमें भी चेंज कर देते हैं अब हम। ये हो गया 12 और इसका पेरेंट क्या हो गया, अब पेरेंट हटा के हम बी कर देते हैं क्योंकि हम बी से अब चले हैं। ठीक है, तो ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट का बचा है, तो उसे अब हम ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये सॉरी, ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया था, ये लास्ट वाला बचा है, तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है क्योंकि अब इससे तो हम किसी और का शॉर्टेस्ट पाथ नहीं देख सकते क्योंकि सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा पूरा ग्राफ फिल हो गया। इससे हमें अब क्या पता लगता है, इस ग्राफ से अब हमें पता लगता है कि ए से बी तक जाने के लिए हमें 10 वेटेज लगेगी और उसका पेरेंट क्या रहेगा, डी। पेरेंट किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, जैसे कि हम फाइंड कर लेते हैं, ई का पेरेंट क्या है, ई कहाँ से आ रहा है, डी से। ठीक है, तो अब डी कहाँ से आ रहा है, ए से, तो यहाँ पे भी हम ए लिख सकते हैं क्योंकि डी ए से आ रहा है। यहाँ से हम देख सकते हैं डी ए से आ रहा है। ठीक है, सी कहाँ से आ रहा है, सी का पेरेंट है बी और बी का पेरेंट है डी और डी का पेरेंट है ए। ठीक है, तो ये इसका पाथ हो गया सी का। अब बी का पार्ट देख लेते हैं हम। बी का पाथ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं या यहाँ से भी देख सकते हैं। बी का पाथ, बी का पेरेंट क्या है, डी, और डी का पेरेंट कौन है, ए। डी का पेरेंट है ए। तो इस तरीके से हमने चारों के पाथ निकाल लिए और डिस्टेंस भी निकाल लिया। ये चारों का डिस्टेंस है अगर हम ए से जाते हैं, और ये चारों के पाथ हो गए अगर हम ए से जाते हैं। तो ए से अगर हमें ई पर जाना होगा, ए से अगर हमें ई पर जाना होगा तो हमें डी के सहारे से जाना पड़ेगा। ए डी एंड देन ई, ए डी एंड देन ई। ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 + 3 जो कि 9 है हमारा, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें ए से सी तक जाना पड़ेगा तो ए से पहले हमें डी पे जाना पड़ेगा, देन बी पे जाना पड़ेगा, देन सी पे जाना पड़ेगा। तो ए से अगर हमें सी पर जाना है तो ए से हमें पहले डी पे जाना पड़ेगा, फिर हमें बी पे जाना पड़ेगा, फिर हमें सी पे जाना पड़ेगा। अगर हम ये वाला पाथ लेंगे तो हमें सबसे छोटा डिस्टेंस मिलेगा और वो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, 12। ठीक है, इस तरीके से हम सबके पाथ भी निकाल सकते हैं और ये डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डिजगस्ट्रास एल्गोरिथम था। यही एल्गोरिथम हमने शॉर्ट करके मीन्स एल्गोरिथम प्रोग्राम बनाया है। इसका एक बारी हम देख लेते हैं। ये डिजगस्ट्रास एल्गोरिथम है। इसमें एक तो हम क्या इनपुट ले रहे हैं, ग्राफ, वेटेज, सभी एजेस की वेटेज एंड सोर्स। ये हमारा यहाँ पे क्या है, ए। जो हमने यहाँ पे ए से फाइंड करा है तो सोर्स की जगह हम ए लिख सकते हैं यहाँ पर। इनिशियलाइज करेंगे ग्राफ को और सोर्स को, सोर्स मीन्स ए। ठीक है, ग्राफ को और ए को इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पर है। इनिशियलाइजेशन में क्या करना है, हमें वही करना है जो हमने इनफाइनाइट लगाया था सारे डिस्टेंस पे, और जो सोर्स वाला था उस पर हमने 0 लगाया था, तो वही हम इसमें करेंगे इनिशियलाइजेशन में। क्या करेंगे देख लेते हैं एक बारी। जो हमारा वर्टेक्स है ग्राफ के, सारे जो वर्टेक्स हैं वो हमारे बिलोंग करते हैं किसको, ग्राफ जी को। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इनफाइनाइट पुट कर देंगे किसमें, डिस्टेंस ऑफ वी। जो हमारा वर्टेक्स है सारे के सारे, उनके सबके डिस्टेंस पे हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट। जो कि हमने पहले यहाँ पे सब में इनफाइनाइट लिख दिया था, वही है ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब हम जो पेरेंट है वर्टिसेस के उनको नील कर देंगे, मीन्स ये जो ये वाला कॉलम था हमारा उसको नील कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया।
जीरो पुट कर देंगे डिस्टेंस ऑफ एस में, मतलब सोर्स में, मीन्स ए में। डिस्टेंस ऑफ ए में हम जीरो पुट कर देंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए में हमने जीरो पुट कर दिया था, डिस्टेंस ऑफ ए में हमने यहाँ पे भी जीरो पुट कर दिया। तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। इनिशियलाइजेशन में कुछ भी नहीं करा है, सिर्फ जो हमारा सोर्स है उसके डिस्टेंस में हमने जीरो पुट करा है और सारे वर्टिसेस के डिस्टेंस में हमने इनफाइनाइट पुट करा है। ये इतना काम हमने यहाँ पे कर लिया है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से। वर्टेक्स ऑफ जी, जितनी भी वर्टेक्स है जी की, हम उसे एक एरे में या फिर एक क्यू में डाल देंगे जिसका नाम होगा क्यू। ठीक है, एक क्यू में सारे वर्टिसेस हैं। अब हम वाइल लूप चलाएंगे, कब तक? जब तक हमारी क्यू खत्म नहीं हो जाती। तो इस वजह से हमने इसको क्यू में डाला था, ताकि हम वाइल लूप की कंडीशन लगा सके कि क्यू हमारा जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक हम ये लूप चलाएंगे। अब लूप में हम क्या करेंगे? फर्स्टली तो हम क्या करेंगे, इस क्यू की, ये क्यू है हमारा जिसमें सारे के सारे वर्टिसेस है, इस क्यू का जो सबसे मिनिमम होगा वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यू में डाल देंगे। तो हमने यही करा था कि इस लिस्ट का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला था हमने उसे ले लिया था यहाँ पर, इसको हम यू बोल सकते हैं। ठीक है, यू बोल देंगे हम इसको। तो यू में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो यू है उसकी सारी एडजेसेंट वर्टेक्स ले लेंगे और वी में डाल देंगे। ठीक है, तो हमने यही करा था। यहाँ पे हम एडजेसेंट वर्टिसेस ले लेते थे, इसको हम वी बोल सकते हैं। तो ये हमारा एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाते थे, वी हम इसे मान लेते थे। ठीक है, अब हम क्या करते थे, कंप्यूट करते थे, जिसमें कंप्यूट एक फंक्शन हम चलाएंगे जिसमें हम क्या क्या डालेंगे। एक तो यू डालेंगे जो कि हमारा सबसे मिनिमम है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, ये वाला। वी डालेंगे जो कि हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स है इसके, और डब्ल्यू डालेंगे। डब्ल्यू मीन्स इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, मीन्स जब हमने ए लिया था और इसके एडजेसेंट वर्टेक्स थे बी एंड डी, तो इनका ये जो वेटेज था, ये वाला वेट, ये हम डालेंगे। ठीक है, तो ये वेट भी हमें चाहिए क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है, तो ये वेट डाल देंगे हम। अब हम इसमें क्या फाइंड करेंगे, वही चीज देखेंगे कि अगर हमारा इन दोनों को प्लस करके मिनिमम आता है इसके डिस्टेंस से, तो हम इसको रिप्लेस कर देते थे। तो यही चेक करेंगे हम। अगर डिस्टेंस ऑफ यू मीन्स ये वाला पार्ट प्लस वेटेज ऑफ यू प्लस वी, मतलब ये वाला पार्ट, इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं और वो छोटा आता है डिस्टेंस ऑफ वी, डिस्टेंस ऑफ वी ये हो गया एडजेसेंट का डिस्टेंस, इससे छोटा आता था, तो हम क्या करते थे, इसको रिप्लेस कर देते थे इससे। तो हम डिस्टेंस ऑफ यू प्लस वेटेज ऑफ यू वी को कहाँ डाल देते थे, डिस्टेंस ऑफ वी में। मीन्स डिस्टेंस ऑफ वी यहाँ पे होता था, तो हम इसमें डाल देते थे इन दोनों को जो प्लस करके आता था उसको। ठीक है, तो यही काम हमने यहाँ पे भी करा है। और हम क्या करेंगे, जो पेरेंट होगा वी का वो क्या हो जाएगा, यू। तो वी का पेरेंट मीन्स जो एडजेसेंट का पेरेंट क्या हो जाएगा, यू, जिसके लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो वही हमने किया था, यहाँ पे हम पेरेंट हम चेंज कर देते थे। इसका जो हमारा वर्टेक्स होता था, मतलब जो एडजेसेंट होता था, उसका हम पेरेंट वो वाला डाल देते थे, यू वाला। ठीक है, तो यही हमने इसमें करा है। और ये तब कब तक चलता रहेगा लूप, जब तक हमारा क्यू ये खत्म नहीं हो जाता। तो सिंपल है, एक बारी हमें इनिशियलाइज करना है और एक बारी हमें चेक करना है कि हमारा वेटेज छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें सिंपल हमने करा है, सबसे पहले हमने सबको इनिशियलाइज कर दिया है इनफाइनाइट से, और जो सोर्स है हमारा उसको जीरो से। फर्स्ट काम हमारा ये हो गया। देन सेकंड काम हमें क्या करना है, जो हमने लिस्ट है उसमें सबसे छोटा हमें नंबर लेना है, सबसे छोटा डिस्टेंस वाला, और उसके एडजेसेंट लेने हैं। एडजेसेंट लेंगे और हर एक एडजेसेंट के लिए हमें एक ही काम करना है, ये एज का डिस्टेंस और जो हमें सोर्स मिला है उसका डिस्टेंस, दोनों को प्लस करके देखना है कि वो क्या जो आगे वाला हमारा वर्टेक्स है, मीन्स एडजेसेंट वर्टेक्स है, उसके वेटेज से कम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर कम आ रहा होगा तो रिप्लेस कर देंगे, अगर कम नहीं आ रहा होगा तो छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें कम वेटेज देना है कि उससे वो जो पहले से आ रहा था कहीं से
उस डिस्टेंस से क्या ये वाला डिस्टेंस कम है, अगर कम है तो हम रिप्लेस कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इस तरीके से हम पूरा फिलअप कर लेंगे और फिलअप करने के बाद हमें ये पूरा पाथ मिल जाएगा और डिस्टेंस भी मिल जाएंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।